ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। आज मिथुन राशि वालों को, मिथुन लगन वालों को, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन में हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम हमें कब मिलेगा, हमारे जीवन में गोल्डन पीरियड कब आएगा, हम गाड़ी, धन संपदा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना खुद का वाहन, अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस और कार्य कब स्थापित कर पाएंगे। तो ये सब कुछ बताती है आपकी जन्म कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर जो ग्रहों की स्थिति होती है उसमें कुछ ऐसे शुभ योग बनते हैं जो यदि मिथुन लगन वाले आपके लगन या राशि के अकॉर्डिंग आपके कुंडली के अंदर स्थापित हो रहे हों तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में अपार धन संपदा, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त करते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कौन से वे ग्रह योग हैं जो कि आपको सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें मिथुन लगन के बारे में विशेष रूप से जानना होगा और आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर शुभ योग है। अब कुंडली के अंदर या कोई सा भी लगन हो तो कुछ योग इस प्रकार के होते हैं जो कि कार्य अगर कुंडली के अंदर स्थापित हो रहे हों तो व्यक्ति को हर एक चीज में सफलता प्रदान करते हैं या उसका शुभ प्रभाव देते हैं। अगर यहाँ शुभ योग में बुध और शनि, मिथुन लगन वालों के लिए बुध और शनि अगर कुंडली के किसी भी भाव में, मुख्य रूप से केंद्रों में या लाभ स्थान पे या धन भाव पर बैठे हुए हों तो ऐसा जातक अपने जीवन में अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है। दूसरा यह है कि कुंडली के अंदर अगर आपके सफल योग बन रहा हो, सफल योग में यह है कि शुक्र और शनि किसी भाव में हो, जैसे अगर यहाँ हम चतुर्थ भाव पर शुक्र और शनि को विराजित कर दें और एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ये योग सफल योग, यानी कि व्यक्ति ये प्रॉपर्टी के घर में बन रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान, प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा और अपार धन संपदा को बनाएगा। इसी तरह से सूर्य बुध योग को जानना चाहिए और सूर्य शनि को भी जानना चाहिए। इसी के अलावा एक योग आता है मित्रों लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग जिन मिथुन लगन वालों की कुंडली के अंदर होता है या राशि के अंदर होता है, इसको राशि और लगन दोनों के अनुसार से जान सकते हैं, परंतु आपको पहले लगन के अनुसार आपको जानना चाहिए। इसमें क्या होता है कि शनि जो है वो नवम भाव में स्थापित हो, नवम भाव में स्थित हो या फिर सप्तम भाव में स्थित हो, इन दोनों भाव में शनि स्थित हो सकते हैं। और बुध जो है वो या तो द्वितीय भाव पर स्थित हो या फिर पंचम भाव में स्थित हो। अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली के अंदर बनती है, राशि के अकॉर्डिंग बनती है, तो ऐसे में भी आपको जो ऐसा जातक है वो अपार धन संपदा को प्राप्त करता है। इसी के अलावा एक चीज आपको समझना चाहिए कि मिथुन लगन वालों के लिए मुख्य रूप से जो योग कारक या राजयोग कारक ग्रह होते हैं उनका पता होना बहुत जरूरी होता है। राजयोग कारक यानी कि जो कुंडली के अंदर व्यक्ति को राजा की तरह धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त कराते हैं, और ये होते हैं हमारे बुध, शुक्र और चंद्रमा। अगर कुंडली के अंदर इन ग्रहों की स्थिति लाभ स्थान में, केंद्रों में या धन भाव में हो अथवा त्रिकोण भाव में स्थिति इनकी बन रही हो तो जातक जो है लक्ष्मीपति होता है और व्यक्ति के पास में अपार धन संपदा प्राप्त होती है। हम ये भी जानेंगे अभी कि वो कौन सी आयु होती है, कौन सा फैक्टर होता है जिस समय, यानी कि प्रश्न रहता है कि कब हमें अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी, कब हम चल अचल संपत्ति के, भूमि के, हर चीज के मालिक होंगे, ये भी चीज जानेंगे। इसके अलावा मिथुन लगन और राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छे मैं आपको योग बताने वाला हूँ। एक लक्ष्मी योग इसमें होता है। लक्ष्मी योग में क्या होता है कि मंगल जो है वह नवम भाव में स्थित हो। अगर मंगल आपका नवम भाव में स्थित है और शुक्र जो है वो सप्तम भाव में आपके संचरण कर रहे हैं, इसके अलावा चंद्रमा जो है वो केंद्र अथवा त्रिकोणों में, ये चार हमारे केंद्र हो गए और ये हमारे त्रिकोण हो गए। यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्रमा को आपने लगन पर बिठा दिया
तो यहाँ पर भी हमारा लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे मिथुन लग्न वाले राशि वाले जो जातक है वो जीवन के अंदर अपार धन संपदा को प्राप्त करते हैं। ये कुछ शुभ योग अब आपने देख रहे होंगे। जो यहाँ राजयोग कारक है मुख्य रूप से वो बुध है, शुक्र है और चंद्रमा है। तो चंद्रमा और शुक्र की स्थिति, यहाँ मंगल यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर आ जाने से यहाँ पर लक्ष्मी योग का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति खूब धन संपदा को प्राप्त करता है। इसके बाद में अगले पॉइंट पर हम आते हैं, और चंद्रमा और शनि के कारण से जो महालक्ष्मी प्राप्ति होती है उसके बारे में आपको बताते हैं कि मिथुन लग्न वालों को चंद्रमा और शनि की युति या उनका जो कुंडली के अंदर प्रभाव है वो किस प्रकार से धन संपत्ति प्रदान कराता है। देखिए मित्रों, अगर बात करें, चंद्रमा जो है वो या तो कर्क राशि में हो यानी कि धन भाव पर हो, या फिर चंद्रमा जो है वह वृषभ राशि में हो यानी कि 12वें घर के अंदर संचरण कर रहे हो। ये दो स्थिति यहाँ पर चंद्रमा की हो गई। और मिथुन लगन में चंद्रमा जो है वो शनि के घर में यानी कि कुंभ राशि या मकर राशि पर हो। चंद्रमा यहाँ पर वैसे अष्टम भाव में से अच्छा नहीं बताया जाता, हम इसको यही मान करके चलेंगे। चंद्रमा यानी कि कुंभ राशि पर हो और जो शनि है वो चंद्रमा के घर में संचरण कर रहा हो। जैसे कि शनि यहाँ हो सकता है चंद्रमा को, और चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में। 11 नंबर के मालिक शनि महाराज होते हैं, 4 नंबर के मालिक चंद्र महाराज होते हैं। यानी कि एक दूसरे के घर में ये राशि परिवर्तन कर रहे हो तो ऐसा जातक जो है वो अपने भाग्य के बल पर खूब धन अर्जित करता है। उसको जीवन में हर एक भौतिक उपलब्धि प्राप्त होती है। इसी के अलावा मैं आपको एक योग और बताऊंगा, ये देखिए। इसके अलावा अगर मिथुन लग्न में पंचम स्थान पर अगर शुक्र महाराज स्थित हो, ये त्रिकोण भाव हमारे, यानी कि यहाँ शुक्र स्वराशि के हो गए, और लाभ स्थान पर आपके मंगल महाराज संचरण कर रहे हों, तो ऐसा जातक जो है वो जीवन के अंदर भूमि का स्वामी होता है, भूमिपति होता है। उसको उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। वाहन वगैरह तो उसके लिए बहुत आम होता है। वो व्यक्ति चल अचल संपत्ति प्राप्त करता है जीवन के अंदर। ये एक सूत्र हुआ। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके अलावा अगर बुध के साथ में शुक्र या शनि आपके कहीं भी स्थित हो, बुध, शुक्र और शनि यहां भी केंद्र में मुख्य रूप से और त्रिकोण भाव में लाभ स्थान पर अगर ये युति बन रही हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से धन संपदा को प्राप्त करता है। ये बहुत अच्छा एक मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा जिस प्रकार से मैंने आपको चंद्रमा का और शनि का राशि परिवर्तन बताया, इसी प्रकार से यदि चंद्रमा और मंगल भी अगर परस्पर राशि परिवर्तन कर ले, जैसे कि मंगल अगर चंद्रमा की राशि पर आ जाए कर्क राशि पर, और जो चंद्रमा है वो मंगल की राशि पर यानी कि या तो मेष राशि पर आ जाए या फिर आपके वृश्चिक राशि पर आ जाए, तो इस स्थिति में भी यहाँ पर अपार धन संपत्ति प्राप्त करने का यानी कि महाभाग्यशाली हो जाने का योग बनता है, जो व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी जो है धन की ऐश्वर्य की कमी नहीं रहने देता। मिथुन लग्न वालों के लिए अगर बृहस्पति का भी बताया गया है कि अगर बृहस्पति आपके केंद्र भाव में स्थित हो, गुरु, ये हमारे 4 केंद्र हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अथवा यहाँ पर, अगर केंद्र भाव में यहाँ पर बृहस्पति स्थित हो रहे हो अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हो रहे हो, ये हमारे त्रिकोण भी हो गए। अब ये केंद्र और त्रिकोण, अगर कहीं पर भी यहाँ पे बृहस्पति विराजमान हो रहे हो कुंडली के अंदर त्रिकोण में या फिर केंद्र में, अथवा जो है वो चंद्रमा जो है वह स्वग्रह ही हो रहा हो, चंद्रमा आपके धन भाव पर बैठा हुआ हो और बृहस्पति की स्थिति जो है वह केंद्र में हो। और इसके अलावा एक योग और बनता है, मंगल जो है वह चंद्रमा के सामने हो या फिर मंगल की जो दृष्टि है वह चंद्रमा पर हो। अब अष्टम भाव में मान लीजिए कि मंगल अष्टम भाव में है और मंगल जो है वह चंद्रमा को क्यों अपने घर से 7वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर ग्रह पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि व्यक्ति कीचड़ में कमल की तरह खिलता है, यानी कि वो एक पैदा तो होता है, एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, परंतु लगभग 28 वर्ष की अवस्था के बाद, 28 वर्ष की आयु के बाद में विशेष उसको धन की प्राप्ति होने लग जाती है। अगर इस प्रकार के योग बन रहा हो तो जीवन में 28 वर्ष के बाद में विशेष तरक्की होती है। वहां पर एक सूत्र हम और देखेंगे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए, अगर बुध जो है वो मेष राशि में स्थित हो,
बुध अगर कुंडली के अंदर मेष राशि यानी कि लाभ स्थान पर यहां पर संचरण कर रहे हो, और मंगल जो है वो लग्न में, यहां से मंगल को गायब कर देते हैं, और ये अगर मंगल आपके लग्न में यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में संचरण कर रहे हो, तो जातक की विशेष रूप से 53 वर्ष की अवस्था के बाद वो जीवन के, चाहे धन हो, स्त्री, पुत्र, संपत्ति और ऐश्वर्य, यानी अगर इस प्रकार का योग बन रहा हो तो व्यक्ति जीवन में अपार धन संपदा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अचानक से रुपया कमाता है, उसके जीवन में अचानक से धन संपत्ति आने लग जाती है। तो मित्रों, आपने देखा किस प्रकार से ज्योतिषीय सूत्र बनते हैं, और अगर मिथुन लग्न में आपकी भी लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली के अंदर या आपकी राशि के अकॉर्डिंग इस प्रकार की ग्रह युति आपकी बन रही है, तो निश्चित तौर पर आपको भी इस युति का लाभ देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री विद्यास्त्रों को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।